हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस होमगार्ड 41,424 वैकेंसी का जो लिखित परीक्षा ये आपकी संपन्न हो चुकी है। 3 दिन 6 शिफ्ट, 25, 26, 27 अप्रैल, शनिवार, रविवार, सोमवार, हर दिन 2 शिफ्ट। तो टोटल इसमें 6 शिफ्ट हुई है। इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो लगभग इसमें 41,424 वैकेंसी के लिए टोटल के टोटल 74 के करीब जनपदों में परीक्षा संपन्न हुई। 1,053 परीक्षा केंद्र, प्रत्येक दिन 2 पाली। उसके हिसाब से आप देखोगे तो इसमें जब हम लोग टोटल जोड़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि तीनों दिन मिलाकर लगभग 25,32,202 अभ्यर्थियों हेतु आयोजित की गई थी। मतलब इतने एडमिट कार्ड, 25,32,000 एडमिट कार्ड जारी हुए थे, जिसमें से लगभग 19,29,155 अभ्यर्थी ये परीक्षा में उपस्थित हुए, जो कि 76.18। बाकी एग्जाम में देखोगे तो उसके हिसाब से काफी अच्छा प्रतिशत है, क्योंकि गर्मी का दिन है, लोग पेपर छोड़ते हैं होमगार्ड का सोच के कि होमगार्ड क्या ही है, तो उसका हिसाब से भी छोड़ देते हैं। तो इतने स्टूडेंट उपस्थित हुए हैं। अब साथ ही इसके आगे आपका पेपर, आप सब लोगों का आंसर की आपने जांच ली होगी, हमने भी आंसर की निकाली और बहुत सारे लोगों ने भी आंसर की निकाली होंगी। आपने अपने गूगल इत्यादि से भी चेक कर लिया होगा, क्योंकि केवल जीके तो 2-3 क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो सकता है ऑफिशियल आंसर की, उससे ज्यादा अंतर नहीं आएगा, 1-2% का। तो अब जब आपने साथी हमने आपसे गूगल फॉर्म भरवाया कि भाई आपका स्कोर क्या है, उसके हिसाब से तो मैं आपको एक अनुमानित सा आंकड़ा बता देता हूं कि अगर आपका ये आंकड़ा है तो आप आगे की तैयारी करिए, दौड़ भाग थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, इस भर्ती में सबसे अहम चीज क्या है। इस भर्ती में जो वैकेंसी है 41,424 वैकेंसी है। टोटल पद कितने? 41,424। इसमें जिलावार वैकेंसी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है कि भाई आप एक आपका जो भी नंबर है, मान लो आपके 50 नंबर है तो वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। आपने जिस जिले में आपने पेपर भरा है, जिस जिले के आप निवासी हैं, उसमें 1,000 वैकेंसी है तो उसके हिसाब से आपके 50 नंबर है। और कहीं साथ ही 200 वैकेंसी है तो उसके हिसाब से 50 नंबर है। अब जहां 1,000 वैकेंसी है वहां के लिए 50 नंबर तो बहुत अच्छे हैं कि मतलब चलो भाई 50 नंबर है, ठीक है। लेकिन जहां पर वैकेंसी अगर 100 है तो वहां के लिए 50 नंबर हो सकता है कम पड़ जाए, तो ऐसे कोई कॉमन कट ऑफ तो निकल नहीं सकती। पहली चीज हो गई, क्योंकि इसमें जिलावार पद है। दूसरी चीज क्या हो गई है कि इसमें साथी केवल जीके, इसमें जो एग्जाम दिया, जिन लोगों ने एग्जाम दिया वो भी है जिन्होंने, क्योंकि इसमें लगभग 19 लाख 20 लाख आप कह सकते हैं कि 19 से 20 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें पेपर दिया है। 19,29,000 आप कह सकते हैं, इतने अभ्यर्थी इसके पेपर में बैठे हैं। तो इसमें से वो अभ्यर्थी भी हैं जो साथी एसआई का एग्जाम दिया जिन्होंने, वो अभ्यर्थी भी बहुत सारे हैं। मतलब आप 70% मांग सकते हैं कि जिनका कांस्टेबल का भी एग्जाम है और जिनकी इन दोनों में अच्छी तैयारी है, उनके ऐसा तो हो नहीं सकता कि होमगार्ड में उनके कम मार्क्स आएंगे, उनके भाई होमगार्ड में भी ठीक ठाक नंबर आएंगे। अब एक चीज, इसमें जो केवल होमगार्ड वाले थे कि भाई जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इन एग्जाम जो एसआई कांस्टेबल है इनमें ओवरेज थे, जिनके पास केवल होमगार्ड का ऑप्शन था उन्होंने भैया केवल होमगार्ड ही दिया है। इस तरीके से आप अगर इसमें टोटल के टोटल मान के चलो कि भाई इसमें टोटल कितने किस तरीके से सारे के सारे, तो ये जो यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल के अच्छे स्टूडेंट हैं, इसमें भाई 4500 के करीब स्टूडेंट्स हैं और इसमें 32,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं लगभग। इनमें से मान के चलता हूं 70% ने तो ये केवल होमगार्ड मतलब होमगार्ड का भी अटेम्प्ट किया होगा। तो आप ये कह सकते हो कम सीरियस है, मतलब हो सकता है ये दौड़ में जाएं, हो सकता है छोड़ दें, या मतलब आगे किसी चरण में शामिल ना हो, केवल पेपर दे दिया। तो अब 19,29,000 में से दूसरी बात आ जाती है पेपर की कि भाई पेपर पैटर्न और सारी चीजें जिसको लेकर आप सारे के सारे पेपर पैटर्न और पेपर का लेवल जिसको लेकर आप दुखी हैं या आप क्रोध में हैं। अब इस पे ध्यान देंगे इस चीज को बहुत अच्छे से। देखिए 6 शिफ्ट हुई हैं, 6 शिफ्ट में मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई शिफ्ट किसी से बहुत मतलब कि बहुत ही ज्यादा ऐसी है या कोई शिफ्ट ऐसी है कि भाई उस शिफ्ट में तो बहुत ज्यादा फायदा। क्योंकि जब हमने इसका एआई से नॉर्मलाइजेशन निकालने की कोशिश की तो कुछ में 1-2 नंबर का ऊपर फायदा, कुछ में 1-2 नंबर। जैसे कुछ शिफ्ट है जिनमें 2-3-4 क्वेश्चन वो अजीब से आगे, तो दूसरी कोई शिफ्ट थी
जिसमें 2-3-4 क्वेश्चन, और जैसे अब 1972 का बेसिक शिक्षा एक्ट हम सब पढ़ते अच्छे से कि बेसिक शिक्षा परिषद बनी 1972 में प्रयागराज, ये सारी की सारी चीजें, लेकिन उसने उसका एक्ट नंबर पूछ रहे हैं जो कि मतलब कहीं से भी बनता नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें लगभग लगभग 15 के करीब क्वेश्चन ये साथी ओल्ड डेटा से, ओल्ड डेटा मतलब 2023 का, 24 का या 22 का या 13 का, कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें 5 से 7 जो साथी उल जलूल जिसे आप कह सकते हैं, उल जलूल मतलब कि डीप बनाने के चक्कर में, डीप करने के चक्कर में, डीप करने के लिए उसमें से कुछ भी पूछा, वो उससे और भी पूछ सकता था। मतलब ऐसा नहीं कि और कठिन क्वेश्चन उससे नहीं बन सकते थे कि भाई आप उस एक्ट की ईयर पूछ लेते 1972 में, इनमें से क्या बना ये भी पूछ सकते थे, क्योंकि एक्ट नंबर तो आज तक किसी भी एग्जाम में कहीं भी किसी भी एक्ट का नहीं पूछा जाता जो कि भर्ती बोर्ड ने उसमें पूछा। तो ये जो 7-8-10 क्वेश्चन थे ये उल जलूल आप इन्हें कह सकते हैं कि डीप बनाने के चक्कर में उस टॉपिक से कुछ भी, टॉपिक से कुछ भी मतलब उसमें उठा लिया कुछ भी और उसी से क्वेश्चन बना लिए, जबकि जनरली ईयर इत्यादि इंसान याद करता है उतना अधिक गहराई में नहीं घुसता है। दूसरी बात, जैसे सोशल मीडिया के नॉर्मल चलो जो ये रेडिट यूट्यूब ये सब आती हैं, लेकिन उसने क्या जैसे कोई कंपनी बहुत ही जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉप सोशल मीडिया में नहीं आती, वाइन इत्यादि उसका बंद कब हुई खुली कब, इस तरीके से, या फिर जो सोशल मीडिया में जेनजी जो नए लड़के लड़की है नई एज के, वो जो आपस में शॉर्ट टर्म में बात करते हैं कि भाई टीबीटी क्या होगा, थ्रो बैक थर्सडे, इस प्रकार के जो छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म हो जाती है, जो एक प्रकार की अपनी अपनी व्यक्तिगत भाषा है जो आपस में सोशल मीडिया पे लोग उस तरीके की भाई ईयर पूछ लेता है, उसके जो विशेषताएं होती हैं उस तरीके की क्वेश्चन। हालांकि जब हम टॉपिक को देखेंगे तो यह समझ में आएगा, जैसे औद्योगिक विकास से कोई कुछ 1-2 क्वेश्चन को देखें तो उसके अलावा उसने टोटल टॉपिक से पूछे, उसमें कुछ डीप पूछे, कुछ ऐसे मतलब नॉर्मल निकल के, जैसे भाई विनिर्माण नीति की कितने प्रतिशत विनिर्माण का लक्ष्य था, 25%, इस तरीके से तो कराए हुए। इसी प्रकार आप आत्मनिर्भरता वाले में देखोगे या सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, प्राकृतिक घटनाएं, तो ये वो टॉपिक थे जिनमें कुछ कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि मतलब वो डीपली भी उसने सीटा एक्ट भी पूछा तो भी उस समय वो वहां से आया हुआ, या एकाध योजना कह सकते हो कि भाई उसके फुल फॉर्म या कुछ वो थोड़ी सी बाहर। एक चीज और अहम इसमें जानकारी क्या है कि जैसे किताबें क्या पढ़ते हैं कि भाई किताबें हमारे प्रसिद्ध पुराने राइटर या प्रसिद्ध जो नॉर्मल जिनको बुकर प्राइज इत्यादि मिले हैं वो सब, मेघदूत, कालिदास, इस तरह की किताबें, कुछ नई शशि थरूर से लेकर ये सब, 1-2 किताब ऐसी दिखी जैसे विक्रम सेठ की सूटेबल बॉय इंडिया आफ्टर गांधी। बाकी कहां से उठाई है अच्छे से रिसर्च करके अगर उसमें देखें तो कोई कोई व्यक्ति बुकर प्राइज के लिए कभी 4-5-10 साल पहले नॉमिनेट हुआ होगा, नॉमिनेट केवल भारतीय, उसकी किताब उठा ली, या किसी ने मतलब कोई और छोड़ नहीं रहा, या किसी को 2015 में कोई अवार्ड मिला इंग्लिश लिटरेचर का, वहां से उठा लिया, इंग्लिश लिटरेचर की जो किताबें होती हैं वो सब। तो ये सब चीजें हमें जो आगे आने वाला यूपी कांस्टेबल का एग्जाम है उससे आइडिया लगेगा। ऐसे जैसे पुरस्कार आविष्कार वाले आविष्कार खोज थी, तो आविष्कार खोज में आपको 80% आविष्कार खोज जितने पूछे गए वो सब आविष्कार वाली में, जबकि उसमें खूब डीप था। अब उसने एनेस्थीसिया और ये सब आ गया तो उसने कीमोथेरेपी पूछ ली, या उसने चलो दवाइयों में एस्पिरिन कराया, उसने पैरासीटामोल, तो 20% ऐसे आविष्कार, अब उन आविष्कारों को भी जोड़ना होगा। तो कहने का अर्थ क्या था कि आप इसमें और 5-7 क्वेश्चन और जो मतलब कठिनाई का लेवल होता है, तो ऐसे मिले कि 20 से 25 से किसी किसी शिफ्ट में 30 क्वेश्चन तक, जो मतलब जिनमें लोगों ने तुक्के लगाए होंगे। अब तुक्के में 1 सही हुआ हो, 2 सही हुआ हो, 5 सही हुआ हो, इससे ज्यादा तुक्के कभी, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है इनमें तुक्के भी कभी मतलब जनरली सबके सेट नहीं बैठते। इसको हटाने के बाद में अपने पास बचता है कि हम लोग साथी अपने 70-75% में से ये हमें करने वाला पेपर था, अटेम्प्ट था। अब ये अटेम्प्ट तो चलो इतने, अब अटेम्प्ट भी हमेशा पूरे नहीं होते। इसमें जनरली कितने अटेम्प्ट करते हैं लोग, 70 से 80% जो सिलेक्टेड होते हैं टॉपर होते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन में से 90 आपके आए, उसमें से आप
81% करके आते हैं। 80% के हिसाब से ही पेपर का अगर आपको कि भाई कौन से टॉपर किस तरीके से निकल सकते हैं, जब वैकेंसी इस प्रकार से होती है, जहां जिले बार एक अलग सी होती, केवल पूरे उत्तर प्रदेश के लिए होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर तो 60,244 वाला फॉर्मूला आप सीधा सीधा लगाते, उसी के हिसाब से कि भाई 75% जनरल की ऐसे। अब इसमें भी आपको क्योंकि जिलावार है तो कहीं 75% बैठेगी तो कहीं वो 75% भी कम बैठ जाएंगे। इसके हिसाब से आप लगाओगे तो आपको साथी 50 से 55 क्वेश्चन ये आपके इसमें लगेंगे। मेरे मुंह से सुनना चाहते हो कि भाई पेपर टफ था, तो मैं कहता हूं कि हाँ भाई पेपर टफ को आप ऐसा कह सकते हो कि डीप करने के चक्कर में उलझलूल क्वेश्चन और ओल्ड डेटा उसने दे दिया। मतलब रहा वो टॉपिक पे ही, 80% टॉपिक से बाहर नहीं गया, लेकिन उस टॉपिक से जो चीजें पूछी जा सकती थी उससे हटकर और भी बहुत सारी चीजें होती है। पेपर ना मेरी मर्जी से बनता है ना तुम्हारी मर्जी से, पेपर बनाने वाले की मर्जी से। ये तो भला हो भगवान जी का कि मैंने वो महातपस्या सीरीज कैसी किसी तरह से मेरे दिमाग में क्या आई कि मैं बोला चलो उन टॉपिकों को, जो नए टॉपिक हैं, जो अलग अलग टॉपिक हैं, इनको मैं और थोड़ा सा एक बार थ्योरी से करा देता हूं। अगर वो थ्योरी से और नहीं होते तो भैया सर फिर तो मैं छोड़ ही चला जाता कि चलो यहां से चलते ही विदा ले लेते हैं जब पेपर में कुछ है। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि जब टॉपिक वो पढ़ा, उस टॉपिक से हम लोगों के डीप को हटा दे तो फिर पूरा, और नहीं तो डीप को लगा ले तो 80-75-80% ठीक है भाई वो टॉपिक। अब आगे एक चीज सबक मिला कि अब उस टॉपिक में और जोड़ना है। अब तुम उतना जोड़ने पे पढ़ना चाहते हो, भाई 250 आविष्कार कराए मैंने, अब मैं 400 कराऊंगा। अब 400 आविष्कार तुम कैसे पढ़ोगे, पढ़ने तुम ही है। एक चीज और आप सभी के लिए कि जिसके बहुत ही कम है, 35-40 के आसपास है, तो आप दो चीजें, या तो आपने बहुत कम समय दिया है, तो या फिर साथ ही अगले पास आपके पास आज ही 45,000 वैकेंसी का अनाउंसमेंट और हुआ है। तो ये जो अटेम्प्ट है, ये मैं इसको बुरा नहीं मानना। आप में से कितने ऐसे, अब आप कमेंट करके बताइए सच में आपका स्कोर कौन सी शिफ्ट में कितना है, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया देता हूं। ये स्कोर है, ये कोई आपके हिसाब से बुरा नहीं है। यदि यही ये 20-25 की जगह 10 क्वेश्चन टफ होते, अब इसमें अगर ये मान लो 10 क्वेश्चन इसमें टफ करते, 10 क्वेश्चन इस तरीके से देते 90, तो फिर 9 सत्ते 63, 9 72, तब मैं इससे साथी 65 से 70 बताता। अभी मैं इसमें 65-70 ना बता के 10-15 में अपने आप से इसमें कम करके चल रहा हूं कि ठीक है 50-55 तक भी किसी का है, 60+ तो सारे के सारे सेफ है। कितने ऐसे जिसका 60+ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में इससे भी जानता हूं जब होमगार्ड की तैयारी में जुड़े थे, ओवर एज थे बाकी एग्जाम से, मतलब वही 32, 30, 32, और वो उनमें से एक बच्चा 57 करके आया है, एक 62 करके आया है, एक साथी मतलब 57, 62, 70 वाले भी हैं, 72 वाले भी हैं, वो तो बहुत ही फिर अच्छे मार्क्स हो जाते हैं। ये एक साथी एवरेज के हिसाब से। अब इसमें ये कुछ जिलों के लिए सेफ है और कुछ जिलों के लिए सेफ नहीं है, तो हमने महिला पुरुष दोनों का जो डेटा हमारे पास आया, लगभग 40,000+ के करीब डेटा है, जो बिल्कुल लेटेस्ट, क्योंकि हमने बिल्कुल थोड़ी देर पहले इसको सारे को डिजाइन किया है, सुबह से हम लोग एनालाइज कर रहे थे, फिर इसको पूरा महिलाओं के लिए अलग बनाया है, पुरुषों के लिए इसको अलग बनाया है। और ये भर्ती बोर्ड को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि आप टफ करो। आप चलो भाई बुकर प्राइज में से पूछो, भारत रत्न में से पूछो किसको मिला, किस साल मिला, लेकिन आप ये तो नहीं कि आप 2023 की कोई चीज पूछ लोगे, 22 की, 24 की, जो मतलब कि कोई और छोरी नहीं है। कोई अब टॉपिक दिया आपने, उस टॉपिक का अंदर तो आपने नहीं बताया, तो उस टॉपिक तक ही आपको रुकना चाहिए, जिससे कि कम से कम स्टूडेंट जो पढ़ा होगा, जिसने उसने पढ़ाई की होगी, और कह रहे हो किताब, मुझे एक किताब बता दो ना जिसमें से तुम 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन दिखा दो, एक किताब 30-35। मैं अपनी होमगार्ड वाली में से 40+ दिखा दूंगा, मैं अपने कैप्सूल में से भी आपको 40-45 दिखा दूंगा, ऐसे पेपर में भी जिसमें मैं बेस्ट अटेम्प्ट, अच्छे अटेम्प्ट 55 बता के चल रहा हूं। तो मैं अपनी नहीं, जैसे कह रहे हो ना कि तो एक किताब तो हो, वो हम भी उसी को पढ़ा दे। फिर जब टॉपिक ही वो नहीं है किसी में, जो टॉपिक ही होमगार्ड में लगे, तो उसके लिए तो अलग से ही। अब रोने की बात देखो, तो 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया, इस चीज को ध्यान में समझना, 20 लाख। मेरी जो आविष्कार वाली किताब है, आविष्कार वाली जो क्लास है, जिससे कम से कम
25 में से 20 आविष्कार आए, वो मात्र 1.5 लाख लोगों ने देखी है। 20 लाख का 1.5 लाख कितना हुआ? 5%, 10%, 5-7% लोगों ने। 95% पेपर देने वालों ने वो क्लास देखी नहीं, तो 95% तो मुझे बोलेंगे ना, क्लास से 5-7% ने देखी है। भाई उस टॉपिक को देखना तो पड़ेगा। अब तुम्हें कैसे पता होगा कि एनेस्थीसिया या सिलाई मशीन या इसका आविष्कार, ये तो हवा में तो होगा नहीं है। चलो हिस्ट्री पॉलिटी का अंदाजा भी लगा ले, थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं, इसका कैसे अंदाजा लगाओगे? तो क्लास तो वो तो क्लास इसीलिए थी ना, थ्योरी भी पढ़ाई, थ्योरी के तुरंत बाद क्वेश्चन भी कराए, फिर क्वेश्चन भी कराए। तो भाई मैं तो इतना ही कर सकता हूं ना किसी टॉपिक से। अब आ जाता है साथ ही हमने इसको मेल फीमेल सारे का सारा। इसमें सबसे कठिन सबसे वो देखें तो प्रत्येक दिन की जो पहली शिफ्ट है, जैसे 27 की जो फर्स्ट है या 25 की जो फर्स्ट है, इसमें क्योंकि 3-4 क्वेश्चन वो केस वाले आ गए, और इसमें साथ ही 3-4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बहुत ही ज्यादा, मतलब जैसे क्रमांकी पूछ ली एक्ट का, बहुत ही ज्यादा डीप नहीं कहते, उन्हें बेवकूफी कहते हैं कि भाई आप किसी बंदे की नॉलेज जानना चाहो, भाई बेसिक शिक्षा कितने ईयर तक के बच्चे के लिए होती है, इस तरह के पूछो, इतनी सारी चीजें होती हैं। पर अब क्रमांक पूछोगे तो कल को आप ये भी पूछ लोगे 1972 में शिक्षा मंत्री कौन था, तो ये चीजें तो ऐसी होती हैं। इसी प्रकार किताबें, नार्को पुलिस इत्यादि जो जनरली है ही नहीं, इंग्लिश लिटरेचर की आपको पूछनी है, अपने हिंदी के इतने प्रेमचंद मुंशी, प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद जी, इतने सारे बेहतरीन है, लेकिन आपको वही पूछने हैं। चलो वो पूछो। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले भी होते हैं। इस बार छोड़ने वाले जो क्वेश्चन थे, नेगेटिव मार्किंग होती तो उनको छोड़ते हैं, नहीं थी तो कुछ तुक्के भी मारे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन की संख्या इस बार बढ़ा दी उन्होंने, जबकि वही एसआई में बिल्कुल ऐसा लुल पेपर दे दिया कि उसको देख के इस बार कट ऑफ। तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। अब इन दोनों, एक बहुत ज्यादा इजी, एक बहुत ज्यादा टफ, अब उसको लेकर यूपी कांस्टेबल में क्या करें ये समझ से बाहर है। तो उसकी प्लानिंग, उसमें भी तुम थ्योरी नहीं लोगे, फिर 7, 8, 9 जून को ऐसे रहोगे कि भाई ये तो पता नहीं कहां से आ गया। तो जितना आता है उसमें से तो 80% करो। ये 70 आई, 70 में से तो 80% करो। 8, 7, 56, 60 तो करके आओ मेरे भाई, कम से कम 55 तो करके आओ मेरे दोस्त, कम से कम। बताओ, मेरे मुंह से सुनना चाह रहे थे बहुत टफ, इतना टफ मैंने तो कभी दिया ही नहीं। मैं देता तो 10 नंबर आते, तुम्हारे तो 50 आ रहे, मुझसे 5 गुना। अब बताओ कितने बेस्ट हो तुम। इसमें 50, 55 कोई बिल्कुल घबराहट की बात नहीं है। 45 तक भी कुछ जिलों में घबराहट नहीं है। अब मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। लड़कियों की अलग करी है और साथ ही लड़कों की हमने जिलावार कट ऑफ अलग करी है, ठीक है। पहले लड़कियों की दिखा देता हूं, गर्ल्स की, दोनों की, बॉयज की लगा दी क्या? नहीं, गर्ल्स की, ठीक है। सबसे पहले गर्ल्स की, और मैंने यहां पर साइड में साथी इनकी वैकेंसी भी रखी है, इनको ध्यान दीजिएगा। देखिए जहां जहां साथी वैकेंसी 900 प्लस है, या आप ये कह सकते हो जहां जहां वैकेंसी 800, 700 प्लस है, ये जितनी आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे कानपुर नगर, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, हरदोई, वाराणसी, सीतापुर, जौनपुर, आजमगढ़, अलीगढ़, गोरखपुर, गोंडा, ये वो जनपद हैं जहां 800 से अधिक वैकेंसी है। तो साथ ही आप जो महिलाएं हैं, वो अगर आपके 40-42 भी आ रहे हैं तो आप दौड़ना शुरू करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, दौड़ना तो शुरू करो। इसमें आप 5-5, 6-6 क्वेश्चन फाइनल के लिए, इसमें फाइनल ज्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग दौड़ के लिए जाएंगे नहीं, होमगार्ड सोचकर पेपर दे दिया, और बहुत सारों को अचानक पता चलेगा कि मेरा भी हो गया कम मार्क्स पे भी। तो मैं इसलिए 40-42 यहां पे लिख के चल रहा हूं, वो आ भी ऐसी रही है, इसको एक बार देख लेना। अब जहां पर ज्यादा है तो देखो कानपुर नगर, हो सकता है आपको 40-42 पे सीधा सीधा बुला ले। लखनऊ 43 से, इसमें भी 41, 40, 43। आगरा क्योंकि वैकेंसी जैसे से घटती रही, यहां पर 44 मेरे अनुसार निकल के आई जनरल फीमेल। महिलाओं की ओबीसी फीमेल 1-2 नंबर और कम, ईडब्ल्यूएस फीमेल 1-2 नंबर और कम, एससी साथी है और 35, ये 36-37 के आसपास जा सकती है, और 36-37, और एसटी फीमेल तो हो सकता है 32-35 पे भी कोई दिक्कत ना आई, लेकिन एक मिनिमम मार्क्स 30 है, उससे किसी में 25% भी मिनिमम मार्क्स है। तो ये अगर साथी 40-42 जनरल, इसी में 3-3, 4-4 माइनस करते चलिए कि अगर इसमें भी आ रहे हैं तो भी आप अपना दौड़ना शुरू कर सकते हैं। अब जैसे साथी आप यहां पर प्रतापगढ़, ये और 600 की तरफ बढ़ेंगे। 600 की तरफ का मतलब है
कि जैसे आप यहां पर इसको हमने एप्लीकेशन पर जो कल वो अपना जहां पर आंसर की डालिए वहां पे भी अपलोड कराया है इसके पूरे डेटा को। अब जैसे यहां पर ये देखोगे कि भाई लखीमपुर खीरी, तो जैसे जैसे वैकेंसी कम होती जाएंगी वैसे वैसे बच्चा ये आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब वैकेंसी कम है। अब महिलाओं के लिए 20% है, मतलब 600 दूनी 120। अब 120 में से वो सारी कैटेगरी में बटी हुई है, जनरल, फीमेल, मेल, ये सब। लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें भी यही करके चल रहा हूं कि अगर साथी 40, 42, 43 के आसपास है जनरल, इसमें 3-3, 2-2 कम करते चलो। जैसे कि भाई 40 के आसपास ओबीसी, 39, 40 तक, 38 तक भी ईडब्ल्यूएस, 35 के आसपास तक एससी और 32, 30 के आसपास तक एसटी, ये महिलाएं अपनी दौड़ना शुरू कर दें। अब जैसे कुशीनगर, बाराबंकी भी सेम। अब जैसे साथी सहारनपुर, फतेहपुर, बिजनौर, संभल, बलरामपुर, सुल्तानपुर, बस्ती, हाथरस, ये यहां तक आते बस्ती तक, तो ये सब क्या कम होने लगती हैं, ये आपकी और साथी वैकेंसी कम होने लगती है। इसमें वैकेंसी कितनी है, जैसे हाथरस बस्ती की बात करें 537, तो महिलाओं के लिए इसमें कितनी होगी 20%, 100 वैकेंसी, 100 में से 50 जनरल की और बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारी की सारी गर्ल्स की। इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी वही मैं आपको लेकर चल रहा हूं कि इसमें जो मैं 42-43 बता रहा था उसमें आप दो इसको 44-45 कर सकते हो जनरल लड़कियों के लिए। उसके बाद में 2-2, 3-3 ओबीसी के घटा लो, 4-5 ओबीसी के लिए 3 नंबर घटा लो, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 नंबर, एससी के लिए 7 नंबर गर्ल्स में, और एसटी के लिए जनरल से 10-12 आप कम कर लो, तो वही बैठ जाती है कि 30-32 पर आकर एसटी की। फिर आ जाता है मथुरा, इटावा, फिरोजाबाद, बांदा, मिर्जापुर, रायबरेली, मुरादाबाद। इसमें साथी 400 के करीब वैकेंसी है। मुरादाबाद के बाद में महाराजगंज, झांसी, इधर साथी अमेठी, अयोध्या, पीलीभीत, अंबेडकर नगर और जालौन, ये वो जनपद है जिसमें 400, मतलब लड़कियों के लिए 80-80 वैकेंसी। वैसे थोड़ा थोड़ा बेटी आपका यहां पर बाबू बढ़ता रहा है, लेकिन फिर भी अगर 400 में भी है आपके लगभग 45 से भी के आसपास है, वही 40 से 45 मस्त दौड़ मारो, इसमें किसी प्रकार की टेंशन मत लो। गौतम बुद्ध नगर का आप देखोगे तो 421, फर्रुखाबाद 420, रुक जाना लड़कों की भी आ रही है, सिद्धार्थनगर 419, मुजफ्फरनगर 395, मैनपुरी 382, रामपुर 382, मैनपुरी 383, कानपुर देहात 380, अमरोहा 354, चंदौली 350, हमीरपुर, औरैया, एटा, कन्नौज, मऊ, शामली, यहां तक ये साथी कितनी है, ये 300 प्लस है। मतलब लड़कियों के लिए 60 रह गई, जनरल के लिए 30 और बाकी सब ओबीसी, एससी, एसटी इत्यादि में बटी हुई है। तो यहां पर थोड़े से मार्क्स और बढ़ गए। इसमें भी मैं आप कह रहा हूं कि जनरल गर्ल्स अगर 45, तो ओबीसी गर्ल्स इसमें साथी 40 से 42, जो ईडब्ल्यूएस गर्ल्स है वो 40 के आसपास, एससी गर्ल्स है वो 35 के आसपास, एसटी गर्ल्स हैं वो अपना वो भी वही 32, 30, 32 पे भी उनको दौड़ के लिए जरूर बुलाया जाएगा। उसके बाद में 300 से कम वाले शुरू हो जाते हैं, यहां थोड़ी चुनौती ज्यादा है, लेकिन जब वैकेंसी कम है तो फॉर्म भी उसी के हिसाब से कम भरे जाते हैं। जैसे आप देखोगे कासगंज 299, कौसाम्बी, हापुड़, संत कबीरनगर, सोनभद्र, चित्रकूट, श्रावस्ती, ये तो वो जनपद है संत कबीरनगर, सोनभद्र, चित्रकूट, जिसमें गर्ल्स तो और कम इसमें फॉर्म भरती है। तो इसमें तो आपकी बेशक यहां पर कट ऑफ नंबर के हिसाब से आपको दिख रही है, पर ये साथी आपके अगर बाकी बड़े जनपदों की तरह देखो, क्योंकि इसमें थोड़ा कम जागरूकता है, आपकी जो शिक्षा है, ये जो जनपद है शिक्षा में पिछड़े हुए, जैसे श्रावस्ती सबसे कम साक्षरता है, महिलाओं में भी, ओवरऑल भी, पुरुषों में भी। तो यहां की आप अगर लगा के चलोगे तो यहां पे भी जनरल लड़कियां 40 से 42 में आराम से साथी उनके लिए दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। अब ये और कम है, जैसे ललितपुर, महोबा, गाजियाबाद और भदोही। तो यहां पर अब जैसे भदोही में देखोगे कि मात्र 43 है, 43 में से 8-10 वैकेंसी होंगी, और यहां का अगर आप फॉर्म भरने का वो देखोगे तो उसी के हिसाब से फॉर्म भी भरे गए होंगे। तो इसमें आपको यहां पर थोड़ा सा, क्योंकि महोबा में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा होते, कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहां पे आपको 1-2 नंबर बाकी जो जनपद है उनसे ज्यादा। गाजियाबाद में भी आपको ऐसे मिलेगा क्योंकि जनपद पढ़ने वाले जनपद है। भदोही क्योंकि वैकेंसी 43 है, और ये जैसा आपने डेटा दिया है तो उसके हिसाब से ये हो जाती है गर्ल्स की। तो गर्ल्स की मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि अगर आप जनरल गर्ल्स से किसी भी जनपद से आपका 40-42 के आसपास है,
जनरल आप आराम से दौड़ सकते हैं 45 के आसपास तो और बेस्ट है। और यही साथी आप ईडब्ल्यूएस गर्ल हैं तो इसमें से आप 4-5 नंबर कम कर दीजिए, मतलब वही 38 से 40। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी की लड़की हैं तो आप बच्चा इसमें अपने 40 के आसपास, एससी वर्ग से हैं तो वही इसमें 36-37 के आसपास, 35-37 के आसपास। और यदि आप इसमें एसटी गर्ल हैं तो आप इसमें से आराम से 30 से 32 पे भी मेरे विचार में दौड़ के लिए बुलाना चाहिए। इसमें 3-4 गुना नहीं बुलाएगा, इसमें कम से कम प्रत्येक जनपद में वो साथी 8 से 10 गुना बुलाएगा, याद रखिएगा। इसमें जो गुना बुलाने की संख्या है ना वो ज्यादा, कुछ जनपद में हो सकता है 4-5 गुना बुलाए, लेकिन कुछ जनपद ऐसे होंगे जिनमें वो आपको ज्यादा बच्चे बुलाएगा डीवीपीएसटी के लिए, समझे? क्योंकि इसमें बहुत लोग छोड़ेंगे डीवीपीएसटी को, डीवीपीएसटी कराने कम लोग जाएंगे। अब आ जाती है बॉयज की, बता देता हूं लड़कों की। देखो जो आंकड़ा कहता है लड़कों का, अगर आप बड़े जनपद देखोगे तो उसमें 50 से नीचे की तरफ गया है। जो बड़े जनपद अगर आप लड़कों के देखें तो 50 से नीचे की तरफ, ठीक है भैया। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती क्या, मैंने कहा भाई 70 अटेम्प्ट करने वाली बात है, ठीक है। इसमें से किसी ने 70-80% जनरली लोग जितना आता है उसमें से 70-80% करते नॉर्मल, तो 8 सत्ते 56, 7 सत्ते 49, तो 50 से 55 नंबर के करीब ये अटेम्प्ट है। आपको फाइनल भी ऐसी ही दिखेगी। फाइनल आपको जनपदों के बीच में फाइनल जो दिखेगी आपको वो इन्हीं मार्क्स पर आपको कहीं ना कहीं जनपदवार दिखेगी। लेकिन दौड़ के लिए अगर आप देखें तो दौड़ के लिए हमने इसको 5-5 नंबर और घटाया है कि जैसे कानपुर है, लखनऊ है, आगरा है, प्रयागराज है, हरदोई है, वाराणसी है, ये 1000 से प्लस वाले हैं। इनमें जनरल अगर लड़के देखें तो आप लोग अगर साथी इसमें 45 से 48 के बीच में भी हैं तो भी आपको दौड़ के लिए इसमें जरूर बुलाया जाएगा, 45 से 48। और इसमें फाइनल ज्यादा नहीं बढ़ेगी कि फाइनल 10 नंबर, 3 या 4 क्वेश्चन, तो कई जगह हो सकता है इसमें आपको 50-55 के आसपास फाइनल भी इसमें मिल जाए, समझे मेरी बात। उसके बाद में मैंने क्या कहा, 60 वाले तो सारे सुपर सेफ हैं, गर्ल्स में 50 तो सारी सुपर सेफ है। और आपके उतरे हैं, मैं तो आपको एक दौड़ कर एक आंकड़ा दे रहा हूं। उसके बाद में सीतापुर, जौनपुर, आजमगढ़, ये बॉयज की याद रखेगा, लड़कों की सीतापुर, जौनपुर, आजमगढ़, अलीगढ़, गोरखपुर, गोंडा, बरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर। ये जैसे जीडी की नहीं आती राज्यवार, किसी राज्य की बहुत ज्यादा, किसी राज्य की बहुत कम, ऐसे आपको ये जिलावार 70 प्रकार की कट ऑफ दिखेगी अलग अलग की। तो इनमें भी आप वही आंकड़ा लगा के चलिए 48 के आसपास। वैसे ही ओबीसी बॉयज क्या करें, 3-3 नंबर, ज्यादा कम मत करना, 3 या 48 है तो यहां 45, ईडब्ल्यूएस 5 कम कर ले, 48 है तो ये 43 के 42 के आसपास भी, 43 के आसपास भी बुलाने के चांस है। एसटी मेल है तो मेरे विचार में 40-42 पे, और एसटी मेल अगर 40 से भी कम है, 40 के आसपास है, 38 के आसपास, तो भी एसटी मेल को इसमें साथी बुला लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में शाहजहांपुर, ये आपका आ जाता है, इसमें ध्यान देंगे। इसमें अगर हम लोग देखें और इस पे बच्चा हमने आपके जो आंकड़े हैं ना उसको अपने आंकड़ों से सेट किया है, किस तरीके से कितने बच्चे क्या क्या पढ़ के गए होंगे, किस तरीके से उन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और जिन बच्चों के मैसेज आए जो रेगुलर स्टूडेंट थे, जिसमें कमजोर भी थे, अच्छे भी थे, उन्होंने अपना क्या आंकड़ा बताया है उसके हिसाब से। फिर आप इधर देखोगे क्या नाम है, आजमगढ़, अलीगढ़, गोरखपुर, गोंडा, बरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, बलिया, गाजीपुर, मेरठ, देवरिया, बुलंदशहर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, ये आपको 800 से 600। जैसे वैकेंसी कम होती जा रही है तो वैसे वैसे आपके थोड़े थोड़े मार्क्स इसमें बढ़ते जा रहे हैं। तो जहां 45 था वहां एक एक नंबर 40, 47 तक, फिर उसी में जनरल 47, तो ओबीसी वाले इससे 2-3 नंबर घटाएं, जनरल से ईडब्ल्यूएस वाले 5 नंबर घटाएं, जो एससी साथी हैं कम से कम 7-8 नंबर घटाएं, और जो एसटी बॉयज हैं वो कम से कम 10 से 10 के करीब नंबर घटाएं यहां से। तो यहां पे 48 आ रही है तो यहां पर एसटी तक तो 38 ही, इस तरीके से आप इसमें घटाते चलें। फिर साथ ही इसमें कुशीनगर की आ जाती है, इसमें क्या जाती है कुशीनगर की। यदि आप कुशीनगर 12बंकी तो ये 600 से ऊपर थे, अब 500 वाले जनपद शुरू हो जाते हैं, सहारनपुर, फतेहपुर, बिजनौर, संभल, बलरामपुर, सुल्तानपुर, बस्ती 500 प्लस है, और थोड़ी सी बढ़ गई ये, क्योंकि अब इनमें कुछ ऐसे जनपद होंगे जैसे बलरामपुर हुआ, जैसे साथी बस्ती हुआ,
जहां से कम फॉर्म भरे जाते हैं, मतलब यहां से उतने फॉर्म नहीं, कोई ड्यूटी पर है, कोई कहीं ड्यूटी कर रहा है, कोई और छोटी मोटी अपनी प्राइवेट नौकरी उसने भर दिया, तो इसका स्कोर उसी हिसाब से बैठ रहा है, वही साथी 45 से 50 के मध्य है। तो यही कि भाई जैसे आप ऊपर की तरफ है तो आप सेफ है, इससे 3-3, 4-4 नंबर पे भी आप अपना दौड़ भाग बुला के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हाथरस, मथुरा, इटावा, फिरोजाबाद, बांदा, फिर आ जाता है मिर्जापुर। मिर्जापुर इधर साथी आपका आ जाता है रायबरेली, मुरादाबाद, महाराजगंज, झांसी, अमेठी, अयोध्या, पीलीभीत, अंबेडकर नगर और जालौन। ये 400 वाले जनपद हैं। इसमें थोड़ी सी और बढ़ गई है, एक एक नंबर आगे 52 की तरफ बढ़ रही है। तो इसमें अगर आपके 3-3, 4-4 नंबर इससे कम है, ये जनरल ओबीसी, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आप उसी हिसाब से अपने 3 नंबर ओबीसी के कम 5 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस 5-6, 7-8 क्वेश्चन एससी के और कम से कम 10-11 क्वेश्चन आप एसटी के माइनस कर लीजिए, उतने पर ही आपको बुला लिया जाएगा। इधर गौतम बुद्ध नगर, फरुखाबाद, क्योंकि जनपद इतने ज्यादा हैं, सिद्धार्थनगर, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी, रामपुर, कानपुर देहात, अमरोहा, चंदौली, हमीरपुर, औरैया, एटा, कन्नौज, मऊ, शामली, कासगंज, कौशाम्बी, हापुड़, संत कबीर नगर, इधर साथी आपका सोनभद्र, चित्रकूट, श्रावस्ती, बागपुर, बागपत और ललितपुर। इसमें से कुछ ऐसे जनपद है, चित्रकूट, श्रावस्ती इत्यादि, जहां से फॉर्म की संख्या और कम हो जाती है। तो बेशक ये बच्चों ने आंकड़े दिए उसके हिसाब से, पर ये अंडर 50 रहेंगे बुलाने में दौड़ भाग के लिए। और फाइनल 3 से 4 से ज्यादा नहीं बढ़ेगी, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि फाइनल इसमें कोई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत लोग इसमें छोड़ देंगे। जैसे चित्रकूट, सोनभद्र, श्रावस्ती, इन सबसे बहुत कम फॉर्म भरे जाते हैं, ललितपुर इत्यादि से। तो इसमें आपको कहोगे कि सर 200 बच्चे नहीं मिलेंगे क्या, तो 200 कैटेगरी वाइज हैं, जिसमें मात्र लड़कों के लिए इसमें 190 वैकेंसी है, 19 दूनी 188, लगभग आप ऐसा कह सकते हैं कि आप इसमें से 150 के करीब वैकेंसी मानकर चलिए जो लड़कों के लिए बची। अब 150 में से आपको उसके हिसाब से निकालना है, तो वो आंकड़ा बिल्कुल फिट बैठ रहा है जो मैं आपको बता के चल रहा हूं। फिर आ जाते हैं महोबा, गाजियाबाद, भदोही, यहां से थोड़ा सा ये साथी और अच्छा जाएगा। और जो भदोही है ये क्योंकि 43 वैकेंसी है, इसलिए साथी इसको आपको ये 58 के आसपास आपको आता दिख रहा है जो इसमें बुलाने का, क्योंकि जनपद में वैकेंसी ही बहुत कम है। तो आपको 43 में से आप देखोगे 8 चौक 32 बच्चे, 32 लड़के, और उसके बाद में उसमें से आपको जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो 7-8, 8, 10, 12 बच्चे मिलेंगे, जिनके आंकड़े 50-55 के आसपास जरूर होंगे। इसमें भी मेरे विचार में 50 से के आसपास आपको बुला लेना चाहिए। तो बॉयज का जो आंकड़ा कुछ रहा वो लड़कों का ऐसा रहा पुरुष के लिए कि यदि आप जनरल हैं, जनरल कैटेगरी से, तो मेरे विचार में आपको 45-48 के आसपास दौड़ के लिए आप रनिंग कर सकते हैं। 50 तो बिल्कुल कंफर्म है कि उसको बुलाया जाएगा, और किसी के 60 प्लस है तो वो एकदम सेफ है, उसको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है भैया, यहां पर इस चीज को भी आप ध्यान दें। दूसरी चीज, अगर आप ओबीसी है तो इसमें आप 3 नंबर, 45-48 बता रहा हूं, 43 से 45 के आसपास दौड़ के लिए। ईडब्ल्यूएस है तो आंकड़ा 41 के आसपास जाएगा। एससी साथी है 40, 39-40 के आसपास, और एसटी साथी है तो 35 पे भी मेरे विचार में दौड़ होनी चाहिए। ये इस तरीके का हुआ क्या है कि क्योंकि 25-30 क्वेश्चन तो जो आपके हो गए, 20 से 30 ओल्ड डेटा बहुत डीप, वहां से हटा दो। 70 में आपने अटेम्प्ट किए, 70-80% एक जो 41 वैकेंसी, 41,000 वैकेंसी पर टॉप कि भाई इतना परसेंट होना चाहिए, 70-80% जो कट ऑफ लगती है, 70-80% का मतलब है कि 7-8 56 कि 55-60, तो 60 वाले तो एकदम सेफ है, और जिसके 55 है उसके भी बहुत ज्यादा चांस है सेफ्टी के कि हाँ उसको भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जनपदवार है। तो कहीं पे 55 बहुत अच्छे मार्क्स और कहीं पर जो 50 भी बहुत अच्छे मार्क्स है, क्योंकि कहीं पर वैकेंसी 55 वाले में कम हो सकती है, 50 वाले में ज्यादा, जनपदवार। तो एक आंकड़ा इसका पूरे उत्तर प्रदेश के लिए फिट नहीं बैठेगा। फिर भी मैंने एक दिमाग थोड़ा सा एक आइडिया देने की कोशिश की है। फाइनल ज्यादा से ज्यादा 3 से 4, अधिक से अधिक 5 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि इसमें फाइनल 10 नंबर बढ़ जाए बाकी एग्जाम की तरह। दूसरी बात, इसमें गुना भी कई ज्यादा होंगे। तो ये साथी मेरा आंकड़ा था जिसमें मैंने थोड़ा समय तो आपका ज्यादा ले लिया, 35-40 मिनट, पर ये क्योंकि अलग अलग
जनपद थे, इसको बताना जरूरी था। ये पूरा पीडीएफ एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, जहां पर हमने आंसर की का डब्बा है, उसी में एक डब्बा बना दिया है कि भाई कट ऑफ क्या रह सकते हैं संभावित आपके डेटा के अनुसार। इतना है तो आप थोड़ा बहुत दौड़ना शुरू कर दो, क्योंकि गर्मियों की दौड़ होगी। दौड़ इसमें इजी नहीं है, दौड़ में भी बहुत लोग बाहर निकलते हैं। 70% लोग गर्मियों की दौड़ में बाहर होने के चांस हो जाते हैं, मतलब 30-40% ही फाइनल दौड़ मार पाते हैं। कोई कैसा ही कहे कि नहीं जी दौड़ इसकी बहुत ईजी है, क्योंकि कांस्टेबल जैसी दौड़ है, तो दौड़ तो आप लोग जरूरी कीजिए, गर्ल्स भी बॉयज भी। अभी एसआई के लिए हम लोग दौड़ देख रहे हैं बच्चों की, बहुत मुश्किल से दौड़ बन रही है। 2 महीने के अंदर इसका पेपर रिजल्ट आ जाएगा, मतलब मेरे विचार में इसका जो रिजल्ट है मई जून के एंड तक, जून का जो अंतिम सप्ताह होगा उसमें इसका रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। अब साथ ही इससे एक आगे आपके कौन कौन से एग्जाम है, जैसे होमगार्ड में जो ओवर एज है वो आगे होमगार्ड ग्रुप डी आपके पास रेलवे का, उसका फॉर्म भरा होगा, उसमें भी काफी एज थी। 45,000 आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई भर्ती की घोषणा की है, ये सुबह आपको पता चल गया होगा। 45,000 के करीब, ये 50 भी हो सकती है, तो 40 से 50,000 के करीब आएंगे। जो साथी आगे अपने रेगुलर तैयारी करना चाहे वो करते रहे, और जो हो जिनका यूपी कांस्टेबल है वो ये देखें कि यहां तक तो ठीक है कि भाई मैं किसी चीज में इस तरह का पेपर आता है तो मैं 55, 60, 50 इस तरह से कर पा रहा हूं। अब मुझे यहां से कैसे और मार्क्स की तरफ बढ़ना है, क्योंकि होमगार्ड का एक आइडिया लग के जरूर है कि कांस्टेबल में भी वो इसी तरीके की कोई ना कोई चीज करेंगे। हालांकि हम फिर भी भर्ती बोर्ड तक बात पहुंचाएंगे। आप उल जलूल क्वेश्चन मत बनाओ, टॉपिक से बना लो, टब बना लो, उल जलूल मत बनाओ कि भाई उसका जो मतलब और छोड़ नहीं होता, जिसका कोई, क्योंकि टॉपिक पढ़ के जाता है उससे क्वेश्चन आते हैं, अच्छा लगता है स्टूडेंट को कि हाँ भाई मैंने पढ़ा कोई चीज। सेकंड चीज मैं आपसे फिर से बता रहा हूं बच्चा, जो टॉपिक आपके सामने एक एक चीज का 2 शिफ्ट रह गई है, उसका भी मैं आपको अलग से इवेंट करके बता दूंगा कि कितना आया। पर जो मैंने एक एक आपको आंकड़ा दिया है, जैसे स्क्रीनशॉट लगाएं, वो बहुत मेहनत से चीजें पढ़ाई थी, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही, वो तो तब ये सोच के, क्योंकि मुझे कुछ एसआई में और थोड़ा सा एक आइडिया 60,244 से लगा था कि भाई ये थोड़े डीप जाएंगे, क्यों ना मैं सब्जेक्ट में थोड़ा सा और अंदर चला जाऊं, और ये किताबों में नहीं है कहीं भी, हो तो मुझे बता देना, मैं भी इसको पढ़ लूंगा। तो क्लास का अपना एक फायदा होता है, यही क्लासेस हम लोग होमगार्ड के अब यूपी कांस्टेबल के लिए लेकर आ रहे हैं। आगे आप अपनी होमगार्ड की, अब देखो सबसे पहले भरोसा किस पे होता है, पहले उस व्यक्ति का काम देख लो, पेपर देख लो, उसकी एक बार क्लास देख लो, उसने जो सबूत दिए उन सबूतों को देख लो, उनको एक बार वेरीफाई कर लो, उस क्लास में जाके कि भाई इस क्लास का बोल रहा है, एक बार देख लेता हूं खुद से। आप कहोगे तो मैं आपको बहुत सारे उनके साथ साथ उसकी टाइम स्टैंपिंग बता दूंगा। जब मैं ग्रुप टॉपिक वाइज कराऊंगा ना कि देखो महिला सशक्तिकरण से 20 में से 18 आई, तो मैं उसकी टाइम स्टैंपिंग भी लगा दूंगा कि देखो इस क्लास में यहां पर। फिर आप ये देखो क्या ये व्यक्ति सच में बात सही है गलत है, फिर बाकी से कंपैरिजन करो, फिर उसका हाथ पकड़ो पढ़ने के लिए। मैं नहीं कह रहा आंख बंद करके, थ्योरी का अपनी एक वैल्यू होती है। अगर आप ये तैयारी को आगे मजबूत और ऐसे आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं तो साथी अभी 9 बजे अपने मेन एग्जाम यूट्यूब चैनल पर यह साथी परिवर्तन के इवेंट है, जिसका लिंक भी हमने यहां पर आपको लगाने की कोशिश की। आप जो वीडियो देख रहे हो इसी वीडियो में यहां पे साथी एक लिंक लगा होगा, जो हमारी परिवर्तन 9 बजे, ये बहुत अच्छी इवेंट है, इसमें 2 किताबें आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री भी दे रहे हैं, स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर की। करंट का तुमने देखा कितना यूज है, यही यूज करंट का एसआई में भी था, यही यूज करंट का कांस्टेबल में भी रहेगा। करंट में जो एक्स्ट्रा चीजें बता के चलती हैं, 3D प्रिंटिंग, चखल चखल, कितनी बार मैंने बताया उस चीज को, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा रिवीजन के लिए और प्रयास करेंगे कि कैसे हम लोग एक बड़ी क्लास ले रहे हैं, उसमें थ्योरी पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, उसका वन लाइनर में, उसका एमसीक्यू में रिवीजन और कैसे कराएं। तब सभी साथी कम मार्क्स है तो कट ऑफ भी कम है, उससे आपको जरा भी घबराहट होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी दौड़ भाग करिए और आगे रेलवे या यूपी की जो भी आप तैयारी करना चाहें, क्योंकि आपके सामने होमगार्ड की नई वैकेंसी भी है, जो कि साथी मेरे विचार में अक्टूबर नवंबर तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी। ये चुनाव से पहले आ जाएगी, इसके पेपर चुनाव के बाद होंगे, ये निश्चित है। सबसे पहले अगस्त सितंबर से एसआई, उसके बाद में होमगार्ड जैसे जैसे कंप्लीट होती रहेगी, और साल के जाते जाते कांस्टेबल। तो आप अपनी तैयारी को रोके ना, करंट तो रेगुलर करते रहें, उसके अलावा रेलवे ग्रुप डी इत्यादि का फॉर्म भरा है तो वो, अन्यथा जो यूपी कांस्टेबल वाले हैं उनके लिए बिल्कुल नया एकदम प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, किस तरीके से और कैसे साथी चीजों को अच्छे से पढ़ के जाएं, कि हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट में मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, वहां तो
चुनौती और ज्यादा है। 4 सब्जेक्ट है, हिंदी में भी क्या पूछ ले, जीके में भी क्या पूछ ले, तो वहां तो और ज्यादा चुनौतियां हैं। तो मजबूती से हम लोग चुनौतियों से, ये समस्या नहीं है जिंदगी, ये समस्या नहीं है, ये जिंदगी एक चुनौती है, चैलेंज है। इसलिए कहते हैं असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ो मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी 9 बजे आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग परिवर्तन इवेंट में जरूर आना। और सेकंड चीज, मेन एग्जाम यूट्यूब चैनल पर है, एक बार सबूतों को दिल से बिल्कुल कूल माइंड से बैठ के अपनी क्लास देखना। क्या वो आपने थ्योरी की क्लास ली थी एग्जामपुर की? 20 लाख बच्चे, मेरी क्लास वाणिज्य व्यापार की 1 लाख लोगों ने देखी सर। 5% ने 5% ने वो क्लास देखी, 95% बच्चे मुझे गालियां दे रहे हैं। क्या मतलब, क्या चीज है? अरे तुमने क्लास ली हो, नोट्स बना, तो तुम मुझे गाली क्या जूती मारो, तब मैं जिम्मेदार हूं ना। मेरी क्लास ले रहे, नोट्स तो दूर की बात है, फिर मैं कैसे जिम्मेदार हो गया? पर उसे पकड़ो जहां से तुम पढ़े हो। एक विद्वान कह रहे थे हम स्क्रीनशॉट दिखाने, अरे भाई दिखा दो ना, मैंने पढ़ाया, मैंने दिखा दिए, अब दिखा दो, और मुझसे ज्यादा दिखा दो, मैं चैनल दे दूंगा आपको, और क्या करूंगा? फिर मैं क्यों ही पढ़ाऊं? छोड़ देते हैं हम लोग पढ़ाना। तो आए ना स्क्रीनशॉट लेकर, जनता ने जब टॉपिक नहीं कराई, वो स्क्रीनशॉट कहां से निकालेगी? 1-1 घंटे में टॉपिक खत्म कर दिया, 30 घंटे में वो लोग खत्म, सब आएगा कहां से फिर? अब फिर स्क्रीनशॉट भी नहीं दिखा रहे, क्या जनता है? मैं तो आया दिखाने, एक कह रहा स्किप कर रहे हो जल्दी, 2 घंटे में 4 शिफ्ट दिखाई, मतलब चारों को बराबर बराबर समय दिया होगा सर। एक कह रहा स्किप करा, इसका मतलब अरे भाई वो टेलीग्राम पे डाल दी, वीडियो पड़ी है, प्रयागराज दिल्ली दिल्ली आके मेरे सामने देख ले। और कैसे? अब मतलब हनुमान जी के सीने में श्री राम जी रहते थे, तुम में से कोई होगा जिसको भरोसा नहीं था कि क्या तुम्हारे सीने में श्री राम जी हैं? उनको भगवान जी को अपना सीना चीर के दिखाना पड़ा कि हाँ भाई मेरे सीने में भगवान जी हैं, जनता को यकीन दिलाने के लिए। अब मैं कैसे चीरूं, मेरी समझ से बाहर है। मैं तो सबूत ही दिखा सकता था उसको, अब मैं वो क्वेश्चन लगा दे, बोले एक क्वेश्चन, अबे एक नहीं, और कैसे करूं? पर चलो कोई बात नहीं। अब ये जब दुख होता है तो दुख किस पे निकालेंगे? अपने बच्चा होता है ना, वो घर के बड़ों पर झड़क जाता, उसको किसी को गाड़ी नहीं दिलाई, मेले गए, उसको गाड़ी नहीं दिलाई, वो लेट जाएगा जमीन में, हाहाकार मचाएगा, माँ बाप पे गुस्सा होगा, ये स्टूडेंट भैया टीचर पे गुस्सा होंगे। पर ये जरूर सोचना है कि क्या तुमने वो थ्योरी की क्लास ली थी, क्या वो प्रॉपर उसको साथी, कम से कम वहां से बहुत फायदा मिलता। ऐसे होमगार्ड के साथ साथ ऐसे अब कांस्टेबल के निकालूंगा। अब देखते हैं तुम लोग कितने पढ़ते हो। अभी साथी 9 बजे परिवर्तन के इवेंट है, आप सब लोग लाइव जरूर आ जाना। आप सभी का बहुत धन्यवाद रहेगा। बाकी माता सरस्वती मेरे बाबा श्याम आप पर कृपा करें। अभी 9:15 बजे आपके लिए टेस्ट सीरीज का भी एक बार आपको यूपी कांस्टेबल का वो बताऊंगा आके कैसे करना है, उससे भी आप चाहें तो जरूर देख लें। सभी के लिए धन्यवाद। ये पीडीएफ जो है कट ऑफ का, ये एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन के जहां आंसर की हमने डाली है उसी साथी बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग वहां से जाके खुद से चेक कर सकते हैं। ये साथी 70 की 70, 76-75 जितने चले हैं उन सब की। फिर से एक बार आप सभी आए, सबका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। वो आप तरक्की करें और मेहनत करें और बढ़िया अपने जीवन में कामयाब रहें। 9 बजे आप सभी का परिवर्तन में मेन एग्जाम पर वेट करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।